लिस्ट आने से पहले आप नारायणपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी थे, कैसे आपका टिकट कट गया? क्यों कटा, कैसे कटा? मुझे उम्मीद थी कि टिकट फाइनल होगा, ऐसा कह के कल तक की स्थितियां अच्छी थी। दुख तो होता है इतने सालों से कांग्रेस के प्रति समर्पण के भाव के साथ। जब सीनियर नेताओं से मुलाकात होगी तो क्या आप पूछेंगे कि कहाँ मेरा टिकट कट गया? भूपेश बघेल जी जब पीसीसी चीफ थे तब उस समय से आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ भी कैसे संबंध है? तो कुछ कॉल वगैरह आया था क्या? नारायणपुर के साथ थोड़ी सी अनदेखी किया जा रहा है, ये बहुत ही दुख वाली बात है। अक्सर नारायणपुर वासी ये बातें करते हैं कि नारायणपुर को विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। आप खुद नारायणपुर वासी हैं, नारायणपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, क्या आपको लगता है कि नारायणपुर के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना? निश्चित ही एक मांग रहती है कि हमारे जिले का प्रत्याशी हो। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की भी जनसंख्या, मतदाताओं की संख्या 80,000 के आसपास है। नारायणपुर जिले के मतदाताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लोग ऐसा कह रहे हैं कि नारायणपुर के आदिवासी समाज की अनदेखी की गई है, आदिवासी समाज नाखुश है, इस पर आप क्या कहेंगे? राजनीतिक विशेषज्ञ कल तक ऐसा कह रहे थे कि कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। बस्तर संभाग के राजीव भवनों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज लिस्ट आने के बावजूद नारायणपुर के राजीव भवन में दर्जन भर से कम लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बार कांग्रेस में वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा है? काफ़ी प्रत्याशियों ने नारायणपुर विधानसभा के लिए अपना फॉर्म डाला था। जाहिर सी बात है नाराज़गी आई होगी टिकट न मिलने कारण, तो जो डैमेज होगा उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? से कहीं ना कहीं एक चैन ना होने से मायूसी तो होती है। सबसे लास्ट में आप लोगों की लिस्ट आई है, क्या आप लोगों ने देर कर दी लिस्ट लाने में? बाकी पार्टियों ने चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी है और आज ही आप लोगों का लिस्ट आया है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। पिछले दिनों सोशल मीडिया हो या नारायणपुर के राजनीतिक गलियारों में रजनू नेताम का नाम काफ़ी चर्चे में होता है। रजनू नेताम का नाम नारायणपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चलता है और आज सुबह कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद यह चर्चा बंद हो जाती है और ये चर्चा प्रारंभ होती है कि आखिर रजनू नेताम का टिकट क्यों कट गया। हमारे साथ नारायणपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रजनू नेताम मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रजनू जी, सबसे पहला सवाल, अखबारों एवं टीवी चैनलों के अनुसार लिस्ट आने से पहले आप नारायणपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी थे, कैसे आपका टिकट कट गया? सबसे पहले तो बस्तर वार्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता यही कहा जाए कि निश्चित ही कल तक के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी जगहों पे चर्चा का विषय रहा नारायणपुर विधानसभा के प्रत्याशी के संभावित प्रत्याशियों की सूची में। मैं क्यों कटा, कैसे कटा, इन चीज़ों की ओर जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो भी सर्वे पार्टी स्तर पे किए गए थे और अन्य सर्वेयों के माध्यम से एक नाम हम भी आवेदन किए थे, उस नाम के आधार पे एक संभावित प्रत्याशी की स्थिति में हम आए थे। हो सकता है हम में कहीं ना कहीं कमियां दिखी होंगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीयों के पास, इस वजह से कहीं ना कहीं काटना पड़ा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि टिकट फाइनल होगा, ऐसा कह के कल तक की स्थितियां अच्छी थी। और आज दुख तो होता है इतने सालों से कांग्रेस के प्रति समर्पण के भाव के साथ पिछले 2018 के इलेक्शन में मेरे जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में रहते हुए 9,700 वोटों की लीड के वजह से नारायणपुर जिले के कांग्रेसियों के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद 9,700 वोट मिले थे, उसी वजह से जीत मिली थी। फिर इस बार भी वहीं से भानपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी का आदेश सिरोधार्य होता है। निश्चित ही पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता काम करता है, पार्टी के विचारों को आगे लेके जाता है। अब चुनाव के समर में हम कूद चुके हैं और चुनाव में आगे क्या होता है, समय के साथ चुनाव घमासान की स्थिति भी निर्मित होती है और बेहतर कौन होगा, जनता की सोच किस ओर जाएगी। हम अपनी 5 साल के शासन के कार्यों को लेकर हम जन जन तक, गाँव तक जरूर जाएंगे। अब जनता को विचार करना, हमने कोशिश किया है बेहतर सरकार छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ियों की सरकार, आदिवासियों की सरकार
और गांव के विकास के नए सोपान करने की कोशिश की है। उसी के तहत हमने पूरे छत्तीसगढ़ तो नहीं कह सकते, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में हमने रीपा के माध्यम से एक लघु उद्योग गांव में 5 एकड़ की ज़मीन अधिग्रहण करके गांव में पंचायत स्तर में रीपा जैसी हम एक अच्छी सोच को लेकर के लघु उद्योग की स्थापना करके हमने कार्य किया है। और आशा ही नहीं, उम्मीद है इन कार्यों की वजह से गोठान जैसे कार्य हो गए, देवगुड़ी जैसे कार्य हो गए, घोटुल जैसे कार्य हो गए, बाकी निर्माण कार्य हमने बहुत अच्छा किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने आत्मानंद जैसे उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी हमने संचालित किया, हिंदी माध्यम भी संचालित किए। तो कृषि शिक्षा को भी एक हमारी सरकार ने फोकस किया है। आदरणीय भूपेश बघेल जी शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। और आप सब ने देखा है कि हाट बाज़ार क्लिनिक योजना और नए आपको हमने कोशिश किया है कि अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में आदेर में एक सब हेल्थ सेंटर हमने एक बेहतरीन संस्था बना करके एक अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदूर अंचल के अबूझमाड़े परिवारों को हम बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं देने की कोशिश की है। आगे हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि के क्षेत्र में और लघु उद्योगों के क्षेत्र में हम अच्छे से काम करेंगे। और वनोपज का जो समर्थन मूल्य हमने घोषित किया है 67 वनोपजों का, जिसमें तेंदुपत्ता जैसे हमने पहले की सरकार 2500 दे रही थी, हमने 4000 रुपये देने की कोशिश की। इमली हो गया, महुआ हो गया, टोरा हो गया, ये सारे वनोपजों को हमने समर्थन मूल्य घोषित किया है। इससे निश्चित ही समर्थन मूल्य और व्यापारियों के साथ एक कंपटीशन की भावना जगी है और इससे कहीं ना कहीं हमारे वनोपज संग्राहकों को, गांव वालों को इनका लाभ मिला है और उनके खातों में, उनके जेबों में पैसे पहुंचे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। जब सीनियर नेताओं से मुलाकात होगी तो क्या आप पूछेंगे कि कहाँ मेरा टिकट कट गया? सीनियर लीडरों का आपको क्या फ़ोन आया था? आप भूपेश बघेल जी जब पीसीसी चीफ थे तब उस समय से आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ भी कैसे संबंध है? तो कुछ कॉल वगैरह आया था क्या? ऐसा कॉल तो नहीं आया था। जब तक हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो सूची बना करके सभी लोगों से विचार मंथन करने के बाद AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास, CEC के पास भेजा जाता है और हमारे कांग्रेस पार्टी में CEC को ही अधिकृत करके उन्हीं को लिस्ट जारी करने का अधिकृत कर दिया जाता है। अब हम कोशिश तो किए कि सभी नेताओं के पास, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास हमने जाकर के नारायणपुर की वास्तविक स्थितियों को अवगत कराने की कोशिश की। कहीं ना कहीं हमसे भी ऐसा लगता है कि नारायणपुर के साथ थोड़ी सी अनदेखी किया जा रहा है। ये बहुत ही दुख वाली बात है। अक्सर नारायणपुर वासी ये बातें करते हैं कि नारायणपुर को विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। आप खुद नारायणपुर वासी हैं, नारायणपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। क्या आपको लगता है कि नारायणपुर के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना? बिल्कुल, नारायणपुर जिले के हमारे लोगों की निश्चित ही एक मांग रहती है कि हमारे ज़िले का प्रत्याशी हो, चाहे किसी भी पार्टी का। एक उम्मीद, आस की किरण निश्चित ही आम जनता के बीच में रहता है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो विधानसभा है भौगोलिक परिस्थितियों में थोड़ा सा हमारे अनुरूप शायद नहीं बन पाया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की भी जनसंख्या, मतदाताओं की संख्या 80,000 के आसपास है। हम 80,000 मतदाताओं वाले ज़िले के लोग हैं। हमारा भी नारायणपुर ज़िले के मतदाताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मेरा ये निवेदन था। उस समय भी हमारे वरिष्ठों के पास हमने अपनी बात रखने की कोशिश की। अब जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय पे हमें सहर्ष स्वीकार है। हम चुनाव की ओर जाएंगे और चुनाव में ज़रूर हमें
उम्मीद है कि हम इस विधानसभा को हम जीतेंगे और जीत करके छत्तीसगढ़ में फिर से एक सरकार कांग्रेस की बनाने की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि नारायणपुर के आदिवासी समाज की अनदेखी की गई है, आदिवासी समाज नाखुश है, इस पर आप क्या कहेंगे? नारायणपुर जिले में एक आदिवासियों में गोंड और अबूझ माड़िया हलवा की आबादी निश्चित है, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है, हम तो चाहते हैं कि हमारे ज़िले में बाहुलता को ध्यान में रखते हुए अवसर देना चाहिए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय पे हमें सहर्ष स्वीकार है और आने वाले चुनाव के रण में हम जरूर उस आदेश को पालन करते हुए हम गांव में मतदाताओं के बीच जाकर के हम अच्छी स्थिति कांग्रेस की बनाएंगे और बेहतर परिणाम हम देंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ कल तक ऐसा कह रहे थे कि कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है, बस्तर संभाग के राजीव भवनों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज लिस्ट आने के बावजूद नारायणपुर के राजीव भवन में दर्जन भर से कम लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बार कांग्रेस में वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा है? ऐसी बात नहीं है, उत्साह रहेगी। आप देखिएगा आने वाले समय में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस राजीव भवन में आएंगे और कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ, विचारों के साथ, मतदाताओं के बीच में हमारी नीतियों के साथ, छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हर मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें आशा नहीं, उम्मीद है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार की जो उपलब्धियां जन जन तक पहुंची है, उन उपलब्धियों को लेकर के मतदाताओं के बीच जाएंगे कार्यकर्ता और हमें सहयोग, आशीर्वाद जनता का अच्छा रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। काफ़ी प्रत्याशियों ने नारायणपुर विधानसभा के लिए अपना फॉर्म डाला था। जाहिर सी बात है नाराज़गी आई होगी टिकट न मिलने के कारण, तो जो डैमेज होगा उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग? टिकट देखिए, किसी भी पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार एक कार्यकर्ता को निश्चित तौर पर रहता है और कार्यकर्ता भी एक दावेदारी कर सकता है और इसका चयन का प्रक्रिया है। एक तो सर्वे रहे, पार्टी की ओर से सर्वे कराया जाता है, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं का भी सहारा लिया जाता है, किसकी छवि कितनी है, कैसी है, बेहतर कौन काम कर सकता है, ये सारे आकलन करने के बाद ही पार्टी 1, 2, 3 नाम पे जाकर के सहमत होती है और वो पैनल बन के जाती है। आवेदन तो यहाँ 7 आवेदन आए थे, एक आवेदन 1 दिन विलम्ब में आया था और हमने उन 8 आवेदनों को पीसीसी को भेज दिया था और अपने रिकमेंड के साथ, और वो जो निर्णय लेना है वो उनके ऊपर रहती है। हाँ, इतना है कि 2-3 नामों में जो स्थिति 3 नामों तक पहुँचे थे, उनमें से कहीं न कहीं एक चयन ना होने से मायूसी तो होती है, लेकिन उस मायूसी को दूर करते हुए निश्चित ही कांग्रेस का एक सिपाही बनकर कांग्रेस के लिए काम करने की कोशिश करता है और कांग्रेस को विजय करने का संकल्प लेकर के मैदान में उतरता है। लगभग आप करीब 12 सालों तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और कुछ दिन पहले फिर से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए हैं आप। पार्टी ने आपको संगठन की जिम्मेदारी दी है, तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे? हाँ, निश्चित ही आप कह रहे हैं कि पिछले 2007-8 से मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए 2020 तक रहा और उसके बाद मुझे उस पद से वो करते हुए महामंत्री का दायित्व सौंपा गया था। कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी को ऐसा लगा होगा कि संगठन बेहतर काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी बात होती है कि 3 साल की अवधि के बाद जो भी जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो जिला अध्यक्षों का कार्यकाल भी समाप्त करते हुए नए कार्यकारिणी की गठन की प्रक्रिया रहती है। उसी प्रक्रिया के तहत मुझे यह दायित्व मिला है और इस दायित्व को समय कम है, लेकिन मेरी पूरी निष्ठा रहेगी
कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ कार्यकर्ताओं तक सरकार की योजनाओं को, पार्टी के संदेश को हम लेके जाएंगे और हम एक बेहतर रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। अंतिम सवाल, सबसे लास्ट में आप लोगों की लिस्ट आई है, क्या आप लोगों ने देर कर दी लिस्ट लाने में? बाकी पार्टियों ने चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी है और आज ही आप लोगों का लिस्ट आया है। बिल्कुल देरी नहीं है। ये कहा जाए कि अभी भी हमारे पास आज 15 तारीख है और 15 और 7 22 दिन हमारे पास है। 22 दिन में हमारी जो बूथ कमेटियां हैं, सेक्टर कमेटियां हैं, जोन कमेटियां हैं, ये कमेटियां अपने कार्य में लगे हुए हैं और हर ब्लॉक अध्यक्ष अपनी अपनी कमेटियों के साथ चुनाव के पूर्व भी हमारी सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को हमने निर्देशित कर दिया था कि सेक्टर जोन स्तर की बैठक लेकर के चुनाव प्रक्रिया पे हम सबको जाना है। ये बातें हम सब निर्देश दे दिए थे और उसमें हमें आशा है कि हमारे सारे सेक्टर जोन बेहतर से बेहतर काम किए हैं। उम्मीद है उन्हीं के माध्यम से हमारी उस बूथ में, उस सेक्टर में, उस जोन में कांग्रेस मजबूत होगी और आपको देखने में मिलेगा कि परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। 3 जिलों से मिलकर नारायणपुर विधानसभा बना हुआ है। मुख्यतः नारायणपुर, भानपुरी, मर्दापाल क्षेत्र आता है। भानपुरी क्षेत्र से खुद विधायक चंदन कश्यप जी आते हैं। आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या नारायणपुर की जिम्मेदारी आप संभालेंगे? संगठन का दायित्व होने के नाते निश्चित ही मुझ पे एक भरोसा संगठन किया है। पार्टी के प्रत्याशी भी भरोसा ज़रूर रखेंगे और मेहनत तो प्रत्याशी के साथ, संगठन के एक कार्यकर्ता के साथ, पदाधिकारियों के साथ हमको काम करना है और हर बूथ में पहुंच करके बूथ कमेटियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच जा कर के अपनी बात कांग्रेस के प्रति परिणाम देने के लिए हमें उन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे हम और कांग्रेस के जो किए हुए कार्य है उन कार्यों के माध्यम से अच्छे परिणाम आएंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। तो ये थे रजनू नेताम जी। नारायणपुर विधानसभा के लिए जरूर इनका नाम तेज़ी से इनका नाम चला था। किस कारण से इनका टिकट कटा, इन्होंने इसके बारे में बताया और संगठन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करने की इन्होंने बात की। कैमरामैन टिकेंद्र के साथ मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बस्तर वार्ता। धन्यवाद।